ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। यदि मेरी साउंड क्लियर है तो चैट में लिख दो यस और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरी साउंड क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिख दो यस और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले तो। वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट आज का सेशन है और मैं आज इस एक्शन ओरिएंटेड सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ कि आज संडे का दिन है और आप चाहते तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा घूमने जा सकते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे या कोई मूवी देखने जा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने आज के इस सेशन को अटेंड करने का डिसीजन लिया। इसके लिए मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि आप रियली एक एक्शन टेकर हैं। इससे शो होता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए कितने कमिटेड हैं। आज का जो वर्कशॉप है वो 90 मिनट का वर्कशॉप होने वाला है, जहाँ पर आपको वैल्यू मिलने वाली है, जहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं, एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एक अच्छी वेबसाइट में क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या-क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है और थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे कि वेबसाइट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। आज की जो बर्निंग प्रॉब्लम है, क्रिएट एंड मेंटेन प्रो वेबसाइट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। क्योंकि लोगों का मानना है कि वेबसाइट बनाना यानी कोडिंग सीखना और कोडिंग सीखना यानी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं कि हम वेबसाइट से किस तरीके से अपनी बिज़नेस इंक्वायरी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना सकूँ, डिज़ाइन कर सकूँ? चैट में लिखेंगे मी कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना सकूँ। जल्दी से चैट में लिखेंगे मी। ओके, 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 ग्रेट, 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 ग्रेट। जय नीरज कुमार कह रहे हैं, संजय शर्मा कह रहे हैं, सुनील कुमार जी कह रहे हैं, मोहम्मद अली खान जी कह रहे हैं, मुकेश जी कह रहे हैं, साहिल। ओके, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू ऑल, थैंक यू। आप सभी रियली एक्शन टेकर्स हैं, आप सभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो आज की वर्कशॉप किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए ही है, जो वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखना चाहता है। चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई रोज़गार नहीं हो, तो आप रोज़गार अर्न कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर्स हो, अपने लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हों, जो अपने लिए खुद के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो लाखों रुपए पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। जॉब पर्सन्स जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हों, चाहे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख सकते हो। आज का सेशन आपके लिए है। क्योंकि लोगों का मानना है कि वेबसाइट डिज़ाइन केवल टेक्निकल स्टूडेंट्स ही सीख सकता है और अर्न कर सकता है। नहीं, जैसे-जैसे मार्केट अपडेट होता जा रहा है, आज कोई भी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है और अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है। तो स्पेशली नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, अनएम्प्लॉयड जॉब पर्सन्स के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है, बहुत अच्छी लर्निंग उनको मिलने वाली है और बाकी सभी के लिए तो है ही है। आज का वर्कशॉप किसके लिए नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो जल्दी में हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जिनको लगता है कि मुझे सब चीज़ मालूम है, मैं तो यहाँ केवल देखने आया हूँ, घूमने आया हूँ। जो अपनी लाइफ में शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट से वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए आज का वर्कशॉप नहीं है। जो शॉर्ट पीरियड में सीखना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो चाहते हैं जल्दी-जल्दी सब चीज़ बता दो और फिनिश कर दो और मेन पॉइंट्स पे आ जाओ, उनके लिए आज का सेशन बिल्कुल नहीं है। आज 90 मिनट का सेशन होने वाला है। यदि आपके पास 90 मिनट्स नहीं है या फिर आप शॉर्ट पीरियड में सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये सेशन नहीं है। आप इस सेशन को लेफ्ट कर सकते हो। आप अपना टाइम कहीं और लगाएँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ पर
मैं आपको कोई क्विक रिच स्कीम नहीं बताऊंगा। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, रातों रात अमीर बनो योजना नहीं बताऊंगा कि मेरे सेशन को अटेंड करने के बाद आप लाखों रुपए अर्न करने लग जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी जादू की झप्पी नहीं देने वाला हूँ, कोई भी सीक्रेट नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्कशॉप में ज्यादातर लोग सीक्रेट्स के लिए जाते हैं कि सीक्रेट जान जाएंगे और काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होने वाला। यहाँ मैं प्योर लर्निंग देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक किस तरह से वेबसाइट डिजाइन करते हैं। और ये क्या कर रहे हो, इसको बंद कर दो। 1 मिनट में ये हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये यस, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं बताऊंगा, प्योर लर्निंग देने वाला हूँ। यदि आप लर्निंग लेने के लिए आए हैं तो आप सभी का वेलकम है आज के इस सेशन में। हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, रातों रात अमीर बनो योजना जादू की झप्पी नहीं है ये। यह टाइम लेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देकर जाएगा। मैं यहाँ पर जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी करने को कहूंगा, यदि आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो हैंड टू हैंड रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप 3 महीने 4 महीने इसको करते हो तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर बिलीव करता हूँ, शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर बिलीव नहीं करता। मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आज के इस सेशन को आपको फोकस होकर अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में वो रील्स चल रही हैं और मोबाइल की रील देख रहे हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आराम से एंजॉय करो, सेशन को लेफ्ट करो, रील्स देखो। नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट में बताने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छी लर्निंग देने वाला हूँ। तो आप नोट्स बनाते चलें, जिससे इन फ्यूचर आपके काम आए। इसके अलावा आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, यदि पॉसिबल है तो, कहीं काम में ना हो तो, क्योंकि आपका चेहरा ही आपका ब्रांड है। यदि आप चाहते हो कि मैं ब्रांड बनूं, मेरी लर्निंग यहीं से स्टार्ट हो गई है। यदि आप चाहते हो कि आप ब्रांड बनो, तो आपको हर जगह अपना फेस दिखाना है। नोट कर लेना इस पॉइंट को। आपको हर जगह अपना फेस दिखाना है। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, कोई जॉब में हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपका चेहरा ही आपका ब्रांड है। कुछ यहाँ पर देखो फेसेज़ मैं आपको दिखाता हूँ ये। इनको सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अपना फेस दिखाते हैं, और जो फेस दिखाते हैं वही अर्निंग करते हैं। यहाँ पर ये देखो, इनको सभी लोग जानते हैं। जो फेस दिखाते हैं वही अर्निंग करते हैं। तो आपका फेस ही, आपका चेहरा ही आपका ब्रांड है। पार्टिसिपेट करना है आपको, इसी सेशन में भी नहीं, आपको हर जगह पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मोर पार्टिसिपेशन मोर मनी। सेकंड लर्निंग है आज की आपकी, मोर पार्टिसिपेशन मोर लर्निंग, मोर मनी। क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आप मनी अर्न करोगे। क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, टीचर प्रिंसिपल उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अपना फेस दिखाते हैं, जो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। जॉब में बॉस या अदर एम्प्लॉइज जो भी हैं उसके साथ वाले, उसी को याद रखते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं करते, फेस नहीं दिखाते, उनको कोई याद नहीं रखता। तो मोर पार्टिसिपेशन मोर मनी। सेशन के अंत तक मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप लोग नोट कर लें। लास्ट में 15 मिनट में लेने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन हो नोट करते चलें। लास्ट में 15 मिनट में लूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। इस सेशन को आपको लास्ट तक अटेंड करना है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं, और हम 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो क्या आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, मैं कौन हूँ? मैं 2 मिनट में अपने बारे में बताऊँगा, यदि आपकी परमिशन हो तो, नहीं तो इन स्लाइड्स को मैं स्किप कर दूँगा। यदि आपकी परमिशन है, आप अलाउ करते हो, तो चैट में लिखेंगे पी, पी यानी परमिशन। तो मैं 2 मिनट लूँगा अपने बारे में, बताऊँगा, अपना नाम बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो जल्दी में हैं, वो लीव कर सकते हैं, उनके लिए आज का सेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू ऑल मुझे अलाउ करने के लिए। मेरा नाम मोहित कुमार अरोड़ा है। मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ और कंप्यूटर लवर हूँ। कंप्यूटर मुझे स्टार्टिंग से ही, यानी
सातवीं 7th 8th से ही अच्छा लगता है। मैं खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन करा रहा हूँ, जिसमें मैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन हर तरह के कोर्सेज़ को रन कराता हूँ। मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों सीखी? क्योंकि जब कोरोना आया, तो इसके अलावा मेरी एक कंपनी भी चलती है, जो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है। तो कोरोना के टाइम पे हमने भी ऑनलाइन जाने की सोची और इसके लिए हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोटेशन लिया। वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो मुझे कोटेशन मिला वो आपके सामने स्क्रीन पर है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग ₹35,000, मेंटेनेंस और लिस्टिंग चार्ज ₹10,000 एनुअल, रिन्यूअल चार्ज ₹15,000 एनुअल, यानी ₹15,000 1 साल के और मेंटेनेंस चार्ज ₹10,000 1 साल के। जबकि मेंटेनेंस और रिन्यूअल मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री होता है, मेंटेनेंस करने का कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये भी मैं बताऊँगा मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। रिन्यूअल का इतना चार्ज नहीं लगता है, लगभग 3,000 से ₹4,000 वेबसाइट डिज़ाइनिंग का रिन्यूअल चार्ज लगता है, जबकि यहाँ पर जो मुझसे माँगे गए ₹15,000 क्यों? मैंने दिए क्योंकि मुझे उस सम टाइम ना तो डोमेन की नॉलेज थी, ना होस्टिंग की नॉलेज थी, ना लिस्टिंग की नॉलेज थी। कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो यहाँ मैं इसीलिए मैंने एक मिशन पर हूँ कि मैं आप सभी को डिजिटल एक्सपर्ट बनाऊँ, जिससे यहाँ पर जो मैंने चार्जेज़ दिया ₹35,000 जो बड़े बिज़नेसमैन हैं वो तो दे देंगे, लेकिन छोटे बिज़नेसमैनों का क्या जो 35,000, 40,000, ₹50,000 नहीं दे सकते। उन स्टूडेंट्स का क्या जो ऑनलाइन तो आना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाहते हैं, लेकिन लाखों रुपए लर्निंग पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लाखों रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाखों रुपए दिए हैं लर्निंग्स पर और इसके साथ-साथ जो मुझे कोर्सेज़ मिलते थे, वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलते थे, जहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। तो मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखने में 6 महीने से साल भर तक लगा। क्यों लगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग कोर्सेज़ साथ में कोई उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं और एक-एक प्लगइन्स के बारे में, एक-एक 2-2 3-3 प्लगइन्स के बारे में, 2-3 थीम्स के बारे में बता दिया गया और इसके बाद बस एनफ। ठीक है? जिनसे कुछ नहीं होता, यानी प्रॉपर नॉलेज फिर भी नहीं मिल पाई। और मैंने लाखों रुपए खर्च किए ऑनलाइन आने के लिए कि मुझे किस तरह से ऑनलाइन आना है। तो यहाँ मैं नहीं चाहता जो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स हैं, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, तो मैंने एक मिशन लिया कि मैं आप सभी को डिजिटल एक्सपर्ट बनाऊँगा। क्या आप सभी रेडी हैं, कमिटेड हैं डिजिटल एक्सपर्ट बनने के लिए? यदि कमिटेड हैं तो चैट में लिखेंगे सी, क्या हाँ, मैं कमिटेड हूँ। मैं डिजिटल एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ और अगर पूरा लिखेंगे आई वांट टू बी डिजिटल एक्सपर्ट क्योंकि जितना टाइप करेंगे ना उतना ही माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा। जितना हम नोट्स बनाएँगे उतना ही सबकॉन्शियस माइंड को जाने वाला है। और जब नोट्स बनाते हैं, टाइप करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इसे गेन करता है और उतना ही उसे याद रखता है। तो चलिए आप सभी लोग रियली सीखना चाहते हैं, मैं लोगों को डिजिटल एक्सपर्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स डिजिटल एक्सपर्ट बन रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी में जुड़ता है उनके लिए हम इस तरीके की प्रोफाइल रेडी करवाते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 1-2 प्रोफाइल यहाँ मैं दिखाऊँगा, सारी प्रोफाइल तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर ये। जो भी हमारी कम्युनिटी में के स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके लिए इस तरह से हमारा प्रोफाइल रेडी होती है कि उनका नाम, उनकी डिटेल्स ये क्यों हम रेडी कराते हैं? जिससे हमारा स्टूडेंट्स किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को, किसी भी कंपनी को जहाँ पर प्रोजेक्ट लेने जा रहा है, वहाँ पर इस इसे एज़ अ रिज़्यूमे, एज़ अ बायोडाटा, सीवी वो दिखा सके। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कागज़ के रिज़्यूमे, बायोडाटा, सीवी नहीं चलने वाले हैं। इसी तरीके के सीवी, रिज़्यूमे, बायोडाटा चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो ये वेलकम है, यहाँ पर अबाउट है कि ये कौन है, अभिषेक तिवारी। यहाँ पर इसने कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, यहाँ पर हम उसका स्क्रीनशॉट लगाएँगे और हमारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिससे हमारा स्टूडेंट्स किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी, कंपनी या किसी भी फ्रीलांसर के पास या फिर कोई भी वेबसाइट बनाए, किसी पर्सन की वेबसाइट बनाए, किसी एजेंसी की वेबसाइट बनाए, तो वहाँ पर ये शो करा सके, हाँ, ये देखो ये हमने काम किया है।
ये एक्सपीरियंस शो कराता है हमारे स्टूडेंट्स का। यहाँ पर ये देखो, ये एक तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि हमारा स्टूडेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरीके की हमारी प्रोफाइल रेडी होती है। तो आगे चलते हैं हम। आप सभी लोग कमिटेड हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए, आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। क्या आप वेबसाइट डिजाइनिंग क्यों सीखना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि किसी भी लर्निंग लेने का, किसी भी काम को स्टार्ट करने का एक पर्पज़ होता है, व्हाय होता है। यदि आपका व्हाय क्लियर है कि मैं क्यों सीखना चाहता हूँ, तो आप रियली इसको सीख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, सीखना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका व्हाय क्लियर नहीं होता, तो वो बीच में ही लेफ्ट कर देते हैं। वो एंड तक नहीं पहुँच पाते अपनी लर्निंग को एंड स्टेप तक, यानी फाइनलाइज़ नहीं करना चाहते। तो आप सभी लोग क्यों सीखना चाहते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग? शॉर्ट में चैट में डालेंगे, आप सभी लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों सीखना चाहते हैं? शॉर्ट में डालेंगे चैट में, जल्दी से, शॉर्ट में। मैं बहुत स्पीडली सेशन को ले रहा हूँ, तो और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन्स का आपके रिप्लाई माँग रहा हूँ, आप भी स्पीडली इसका आंसर दें, क्योंकि स्पीडली मैं इस सेशन को ले रहा हूँ। जल्दी से डालेंगे, फ्रीलांस करना चाहता हूँ, ओके, लर्निंग, ओके, लर्निंग, अर्निंग, ओके, ग्रेट। ऑल ओवर पर्पज़ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने का, इस ट्रेंडिंग स्किल को सीखने का, अर्निंग, कि मैं अर्निंग हो मेरी। आप सभी का यही पर्पज़ है कि हम लर्निंग तो लें, सीखने के बाद हमारी अर्निंग हो। ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले तो लर्निंग लेनी होगी, और लर्निंग से भी ज़्यादा एक काम और करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। क्योंकि ओनली लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला। लर्निंग आप सभी लोग लेते हो, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताऊँ उसे नोट करें, नोट्स बनाएँ और इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके आप अर्निंग कर सकते हो, एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्यों? क्योंकि एक ट्रेंडिंग स्किल है, और ख़ासकर कि कोरोना के बाद हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। ये स्किल एक डिमांड में आ गई है, ग्लोबल स्किल है, हाई पेइंग स्किल है, और सबसे अच्छी बात, आप कहीं भी बैठकर, घर पर बैठकर, कहीं बाहर आप वर्क कर सकते हो, कहीं भी बैठकर सीख सकते हो, काम कर सकते हो। आपको इसके लिए ऑफ़िस में या फिर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जॉब ही करें। हम फ्रीलांसर के रूप में घर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं। ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, यहाँ पर बैठे सभी लोग अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, संदीप कुशवाहा जी, आप लेफ्ट कर सकते हो, आपके लिए ये सेशन नहीं है। संदीप कुशवाहा, आपके लिए ये सेशन नहीं है, आप लेफ्ट कर सकते हो। एक मिनट में इन्हें बाहर कर देता हूँ, संदीप कुशवाहा। ग्रोथ ओरिएंटेड है ये स्किल, क्योंकि सभी लोग आज वेब्स ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन आने के लिए वेबसाइट का होना बहुत कंपल्सरी है। कोरोना ने हमें सिखा दिया, यदि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यदि आप लोग जॉब भी करते हो ना, तो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी आए, तो हम ऑनलाइन जा सकें। यदि आप कोई अपना स्मॉल बिज़नेस करते हो, आप लोग स्टूडेंट हो, तो भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए, और ऑनलाइन से बेटर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आज की डेट में। तो आज ये ट्रेंडिंग स्किल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि हम स्टैटिक्स की बात करें, तो 45.5 यूएस बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने वाली है 2025 तक। 2027 तक 65.15 और 2030 तक 127 यूएस बिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है। यानी ये तो 2025 और 27 और 30 के फैक्ट हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो आज भी हम ज़्यादातर लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। जो आज ऑनलाइन नहीं आ रहा है ना, तो ये मान लो वो 5 साल, 10 साल पीछे चल जाएगा। आज बिल्कुल सही समय है 2023 इस लर्निंग को लेने का, जिससे 2024 में पर्सन अपने आप को
अपग्रेड कर सके, ऑनलाइन आ सके और एक इनकम जनरेट कर सके। यदि आज वो नहीं सीख रहा है, आज कोई पर्सन नहीं सीख रहा है, तो 2024 में ये मार्केट बहुत टफ होने वाला है। 3 महीने रह गए हैं ये महीने खत्म होने में और 3 महीने में आप एक अच्छी स्किल लेकर 2024 में अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। 2024 के बाद मार्केट बहुत टफ होने वाला है। डेली और हर महीने, हर 15 दिन में एक नया पर्सन आ रहा है जो अपने आप को ऑनलाइन ले जा रहा है। आप नहीं जाओगे ऑनलाइन, कोई तो ऐसा है जो ऑनलाइन जा रहा है और अपने आप के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है। तो आज बिल्कुल सही समय है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। 2024 में मार्केट बहुत टफ होने वाला है 2025 में। अब हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। वेबसाइट क्या होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुपों में सामने आता है, वेबसाइट, ब्लॉग और लैंडिंग पेज। तो वेबसाइट होती है जिसमें व्यक्ति के, किसी पर्सन के या फिर किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन रहती है। यदि पर्सनल वेबसाइट है तो पर्सनल की इंफॉर्मेशन कि वो पर्सन क्या करता है। कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या करती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ई-कॉमर्स यानी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है कि कंपनी कौन-कौन से प्रोडक्ट सेल करती है। और या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट भी, ये सब वेबसाइट्स कहलाती हैं। और ब्लॉग क्या होता है? जिसमें हमें एजुकेशन मिलती है, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, वो होता है हमारा ब्लॉग, जो फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होता है। जैसे हमने किसी टॉपिक के बारे में गूगल पर सर्च किया कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है, तो जो कुछ भी कंटेंट निकल के आता है वो कहलाता है हमारी वेब ब्लॉग। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप सभी लोग जानते हैं। वेबसाइट के 3 पेजेज़ होते हैं, किसी भी वेबसाइट के, होम पेज, इंटरनल पेज और लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है? सेल्स पेज होता है। इंटर्न और होम पेज क्या होता है? हमारा मेन गेट। मेन गेट यानी जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहला जो पेज ओपन होता है, वो कहलाता है हमारा होम पेज। ठीक है? किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पर सबसे पहला जो पेज ओपन होता है, उसे कहते हैं हम होम पेज। और जैसे ही हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पर, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट है, तो पहला पेज ओपन हुआ, वो हो गया हमारा होम पेज। जैसे ही किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, तो आगे के जो भी पेजेज़, जो भी इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, उसे बोलते हैं हम इंटरनल। आई होप क्लियर होगा होम पेज, इंटरनल पेज और लैंडिंग पेज क्या होते हैं। ठीक है? इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे। होम पेज ये मेन गेट होता है, मैंने बता ही दिया है। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन-सी है? चैट में लिखेंगे। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन-सी है? जल्दी से चैट में लिखेंगे। दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन-सी है? ओके, चलिए। आपके मेन गेट से विकिपीडिया, ओके, चलिए। विकिपीडिया, गूगल, अमेज़न, नेटवर्क मार्केटिंग, चलिए यहाँ पर मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? आपके मेन गेट से सेकंड क्वेश्चन, आपके मेन गेट से लिविंग रूम तक कितने गेट हैं, कितने दरवाजे हैं? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा मॉडिफाई करता हूँ, पहले समझना फिर रिप्लाई करना। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपके सामने। पहला ऑप्शन, आपका मेन गेट ओपन हुआ और उसके बाद आपने लिविंग रूम का गेट ओपन किया। ठीक है? तो डायरेक्ट आपने क्या किया, मेन गेट ओपन किया, लिविंग रूम का गेट ओपन किया, आप लिविंग रूम में पहुँच गए। दूसरा ऑप्शन, आपने मेन गेट ओपन किया, फिर एक और गेट खोला, फिर एक और गेट खोला, फिर एक और गेट खोला, फिर लिविंग रूम का गेट खोला और आप लिविंग रूम में एंटर। तो कौन-सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे, पहला या दूसरा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, हाँ, बिल्कुल फर्स्ट। ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ। हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करें, तो पहले हम क्लिक करें, कुछ और खुल जाए। फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें। हम क्लिक करते रहें, जब हम 4-5 बार ओपन करें, क्लिक करें, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिले। तो हो सकता है हम जैसे ही तीसरी बार क्लिक करें, उस वेबसाइट को लीव करके आगे बढ़ जाएँ। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? तो हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट कौन-सी है? जैसे ही हम क्लिक करें, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो हम चाहते हैं। हमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आप चाहते हो। कम टाइम में मिल जाए, बार-बार क्लिक नहीं करना पड़े।
सिंगल क्लिक पर मिल जाए, तो वो है दुनिया की सबसे पावरफुल वेबसाइट। वो वेबसाइट गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से मतलब नहीं है, वो वेबसाइट आपकी भी हो सकती है। ठीक है? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर मुझे मिल गई, तो मेरी नज़र में दुनिया की वही पावरफुल वेबसाइट है। मुझे अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन से लेना-देना है। आई होप क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है? जो शॉर्टेस्ट टाइम में ईज़िली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है? हम एप्पल की वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है? इन एग्ज़ाम्पल्स को क्यों ले रहा हूँ मैं, आप समझना हमारी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, नोट करना। हमारी वेबसाइट नंबर 1 नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने समझ ही लिया कि हमारी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट टाइम में ईज़िली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दे सिंगल क्लिक पर, तो ऐसी होनी चाहिए हमारी वेबसाइट। ठीक है? पॉइंट नोट करते चलना। एप्पल की वेबसाइट से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सिंगल क्लिक पर ओपन हो जानी चाहिए। इसमें हमारी वेबसाइट में कॉल टू एक्शन होनी चाहिए। जैसे अमेज़न एप्पल की वेबसाइट ने 2 कॉल टू एक्शन दिए हैं, लर्न मोर और बाय। कॉल टू एक्शन का मतलब जब हम कॉल टू एक्शन देंगे सामने वाले यूज़र को, मैंने आपको कहा कि आपको सेशन जॉइन करना है, आपको लिंक सेंड की, 4 बार लिंक सेंड की, तब आप लोग यहाँ पर आए। यदि मैं लिंक सेंड नहीं करता, मैं कॉल टू एक्शन नहीं देता, तो आप लोग सेशन में नहीं आते। सेम वे में लर्न मोर और बाय, ये 2 कॉल टू एक्शन देता है एप्पल। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, लर्न मोर पर क्लिक करो, परचेज़ करना है, बाय पर क्लिक करो। यदि हम अपनी वेबसाइट में से कॉल टू एक्शन हटा दें, तो यूज़र क्या करेगा पता है? कुछ भी परचेज़ नहीं करेगा। वो केवल इन्फॉर्मेशन लेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ता चलेगा। तो कॉल टू एक्शन से हम बिज़नेस इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। यही सेम फीचर्स हैं अमेज़न की वेबसाइट में। यहाँ पर ये देखो, ये वेबसाइट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर देखो साफ-साफ दिखा रहा है शॉप नाउ, क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर कॉल टू एक्शन। इमेजेस का भी यूज़ किया गया है यहाँ पर। बिल्कुल, की पॉइंट इज़ एक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जय। यहाँ पर ये देखो कितना इमेजेस दी हुई हैं, बाय लर्न मोर देखो। 2 कॉल टू एक्शन मैंने बताए, एप्पल की वेबसाइट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, देखने में मज़ा आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, सेम, कलर स्कीम, कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ, नीट एंड क्लीन, ये फीचर्स हैं। जो जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट है ना, सब में यही फीचर्स हैं। अमेज़न, अमेज़न में एक एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्या? ऑफर। अमेज़न, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं? अपने ऑफर को देते हैं। डील ऑफ द डे, सेल चल रही है, ले लो। तभी सामने वाला जल्दी एक्शन लेता है। सेल चल रही है, ले लो, ये ऑफर है, आज के लिए ऑफर है। डील ऑफ द डे देता है। तो हमें अभी ऑफर देना है अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने ऑडियंस को, अपने फ्यूचर कस्टमर को। ठीक है? नोट करते चलो, किसके थ्रू देना है? अपनी वेबसाइट के थ्रू। और कॉमन है सब में इमेजेस। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया। यहाँ पर देखो इमेजेस भी लगा रखी है इन्होंने, क्योंकि बिना इमेजेस के कोई भी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमारी वेबसाइट में इमेजेस भी होनी चाहिए, एचडी हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस कहाँ से लेंगे हम? चैट में डालेंगे आप लोग। इमेजेस कहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम अपनी वेबसाइट के लिए? चैट में लिखेंगे जल्दी से। हम अपनी वेबसाइट के लिए इमेजेस कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? गूगल से, कैनवा से, पिंटरेस्ट से, कैनवा से। ना तो हम गूगल से करेंगे, ना पिंटरेस्ट से करेंगे। ठीक है? या तो हम कैनवा पे अपनी खुद की इमेज बनाएँगे। ठीक है? या फिर हम करेंगे, मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, चैट में भी डाल रहा हूँ, फ्री पिक। या तो हम खुद की इमेज बनाएँगे, फ़ोटो लेंगे अपना, या फिर कैनवा से बनाएँगे, फ़ोटोशॉप से बनाएँगे, गूगल से, पिंटरेस्ट से कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है? और फिर भी यदि हमें लेनी है, तो फ्री पिक वेबसाइट है, फ्री पिक, वहाँ से हम लेंगे। मैंने चैट में डाल दिया है फ्री पिक।
ठीक है, चैट में मैंने डाल दी है फ्री पिक, यहां से हमें लेना है, कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर होगा कि इमेजेस कहां से लेनी है। 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ब्यूटीफुली डिजाइन वेबसाइट को देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं। यदि हमारी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी नहीं है तो होने क्या वाला है, वेब हमारा यूजर हमारी वेबसाइट को लीव कर देगा। तो हमारी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट, हमारी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कंप्यूटर डेस्कटॉप पे तो अच्छी दिखनी चाहिए, मोबाइल पे भी अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यानी 70% ट्रैफिक मोबाइल से आता है। आप में से भी 95% लोग मोबाइल से सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। यदि मैं सही कह रहा हूँ जो चैट में लिखेंगे यस कि मैं सही कह रहा हूँ। 70% लोग मोबाइल से वेबसाइट को देखते हैं, गूगल को चलाते हैं। तो हमारी वेबसाइट ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल पे अच्छी नहीं दिख रही है, फोटो इतने बड़े-बड़े आ रहे हैं, हमारा टेक्स्ट बड़ा आ रहा है या टेक्स्ट इतना छोटा आ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसे मेरी तरह चश्मा लगाना पड़ रहा है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे भी अच्छी दिखनी चाहिए हमारी वेबसाइट। ओके, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू ऑल, थैंक यू। आप सभी रियली एक्शन टेकर्स हैं, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है, मैं हालाँकि रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ आपके चैट्स का, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर मैं सभी की चैट्स पढ़ रहा हूँ कि कौन रिप्लाई कर रहा है। हमारी वेबसाइट है तो 75% क्रेडिबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। हमारी हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है यदि आपकी वेबसाइट है तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमें वेबसाइट चाहिए क्यों? 24/7 हमारी शॉप है ये। हमारी शॉप रात को बंद हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगा, लेकिन हमारी ऑनलाइन शॉप बंद नहीं होगी, उसका शटर डाउन नहीं होगा। हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम कोई और काम कर रहे हैं, हम घूमने गए हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट वर्क करती रहेगी। कब कौन शॉपिंग कर ले, परचेजिंग कर ले हमारी वेबसाइट से, कोई पता नहीं। तो इसलिए हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट भी हों, तो भी हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये रेज़्यूमे काम करती है हमारी, एज़ अ रेज़्यूमे, सीवी, बायोडाटा। यदि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो हम आगे प्रोजेक्ट कैसे लेंगे? इसी वेबसाइट के थ्रू हम आगे प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। तो ये हमारी 24/7 शॉप है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अभिषेक, प्रोजेक्ट में काम आएगी। हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आप कहीं बाहर शादी में गए, तो गर्ल्स पार्लर सर्च करती हैं। हम कोई डॉक्टर सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं, पार्लर नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी। तो हमारे अब हमने सर्च किया पार्लर नियर मी, हमारे सामने 2 पार्लर निकल के आए। पहला, जिसकी वेबसाइट नहीं थी, ठीक है? दूसरा, जिसकी वेबसाइट थी, वो पार्लर निकल के आया। तो जिसकी वेबसाइट थी उसने पार्लर के फोटो लगा रखे थे और मेकअप करते हुए अच्छे-अच्छे डिजाइन्स लगा रखे थे कि किस तरह से रिजल्ट मिला, हमने क्या किया, ये सब लगा रखे थे। तो आप लोग किसके पास जाओगे? जिसकी वेबसाइट है उसके पास या जिसकी वेबसाइट नहीं है उसके पास? चैट में लिखेंगे जल्दी से। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगा अभिषेक, थोड़ा-सा वेट करें। आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा अभिषेक। बिल्कुल, हम उसके पास जाएँगे जिसकी वेबसाइट होगी, क्योंकि उसने सब चीज़ हमें दिखा दी है कि हमने ऐसे रिज़ल्ट दिए हैं, तो हम अपना टाइम वहीं जहाँ पर वेबसाइट नहीं है उसके पास नहीं जाएँगे। ठीक है? तो हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हुई। नेक्स्ट है, हम हमारे पास तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, हमारे पास तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं,
हमारे पास फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, हम इनसे काम चला लेंगे, हम फेसबुक पे डाल लेंगे, हम इंस्टाग्राम पे डाल लेंगे, हम यूट्यूब पे डाल लेंगे और वहाँ पे हम दिखा देंगे। बिल्कुल दिखा दोगे, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। टिकटॉक से लोग अर्निंग कर रहे थे, लेकिन एक रात रातों-रात क्या हुआ, टिकटॉक वालों की अर्निंग ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकटॉक के कस्टमर्स अपने वेबसाइट पर ट्रांसफ़र नहीं किए। तो आपको इनको यूज़ में लेना है, लेकिन इंस्टाग्राम को यूज़ में लेना है, फॉलोअर्स को यूज़ में लेना है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन आना है, इनको यूज़ में लेना है, लेकिन इन पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें इन पर जो हमारी ऑडियंस है, इनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लाना है। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंस्टाग्राम की प्रॉपर्टी है, ये यूट्यूब की प्रॉपर्टी है, ये ट्विटर की प्रॉपर्टी है। ट्विटर ने क्या किया? कई लोगों को बैन किया। एलन मस्क, ठीक है? आज ट्विटर उसने खरीदा। ट्विटर ने एलन मस्क को भी बाहर करने की कोशिश की। एलन मस्क ने तो ट्विटर खरीद लिया, क्या आप ट्विटर खरीद लोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप इंस्टाग्राम खरीद लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कब ये आपको बैन कर दें, कब ये आपको बाहर कर दें, पता नहीं। तो आपको इनका यूज़ करना है, लेकिन इनका यूज़ करते हुए आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट पर इन लोगों को लेकर आना है, बिज़नेस करना है। इसलिए आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। बिल्कुल, ट्विटर का लोगो भी चेंज कर दिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। ना तो मैं ट्विटर खरीद सकता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम खरीद सकता हूँ। तो हमें तो इनको यूज़ करना है, इनसे दुश्मनी नहीं लेनी है, यूज़ करते हुए लेकर आना है अपनी वेबसाइट पर और अर्निंग करनी है। आई होप क्लियर होगा हमें वेबसाइट क्यों चाहिए, हमारी वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम जॉब पर्सन हों, चाहे हम कुछ भी हों, ठीक है? क्योंकि अ, अब आप लोगों को कैसे दिखाओगे? आप लोगों को कैसे दिखाओगे कि हम ये काम करते हैं? आपकी वेबसाइट के थ्रू। हाँ, ये देखो आप स्टूडेंट हो, आप कहोगे कि मुझे वेबसाइट की क्यों नीड है? तो आप प्रैक्टिस तो करोगे? भई प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो इसलिए आपको वेबसाइट चाहिए। इसलिए आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है। चलिए, आई होप क्लियर होगा कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग हमें क्यों कंपल्सरी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल क्यों आनी चाहिए। ये एक स्टूडेंट है, ये लाखों रुपए अर्न कर रही है, एक ही लैंडिंग पेज के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू। ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करती है और यहाँ पर ये देखो माय लैंडिंग पेज ड्रीम्स कम रियलिटी। आई हैव बीन हैप्पी विथ योर न्यू लैंडिंग पेज। आई एम सो प्राउड ऑफ योर वर्क विद मोहित अरोड़ा हैज़ डन। ठीक है? ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है। तो हम वेबसाइट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वेबसाइट ही ऐसा एक मीडियम है जहाँ पर हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कौन हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कब आपको बाहर कर दे कोई पता नहीं। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या-क्या? डोमेन होस्टिंग और सॉफ्टवेयर चाहिए। मान लो हम किसी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है? डोमेन नेम क्या होता है? हम डोमेन नेम की बात करते हैं सबसे पहले। डोमेन नेम होता है आपका नाम। जैसे आपकी शॉप का नाम होता है, आपकी जो भी शॉप है ऑफ़लाइन में आप नाम रखते हो, उसी तरह से आपको अपनी ऑनलाइन शॉप का नाम रखना होगा। उसी को बोलते हैं हम डोमेन नेम। जहाँ पर मेरी ऑनलाइन शॉप का नाम है supportothers.org। जैसे सुधांशुआर्यन.com, साहिलखान.com, सुनीलकुमार.com, साहिलखान.com, नीरज.com, जय.com, अभिषेक.com, ठीक है? खुशी.com। इसी तरीके से आपकी शॉप का नाम, आपकी ऑनलाइन शॉप का नाम, यही कहलाता है डोमेन नेम, ठीक है? डोमेन नेम कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आप .com ले सकते हो, .org ले सकते हो, .net ले सकते हो, .gov आप नहीं ले सकते, .edu ले सकते हो, .in, .in ले सकते हो, .jp, .au नहीं ले सकते, क्योंकि ये जापान और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है? तो आप .gov नहीं ले सकते इसमें से। तो आप बाकी इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है supportothers.org। आपका डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। आपको ऐसा डोमेन नेम नहीं लेना है कि बीच में नंबर आ रहा है, सपोर्ट 12 अदर्स, कोई भी नंबर याद ही नहीं रख पाएगा।
कि सपोर्ट के बाद 12 था कि 13 था, लास्ट में था, स्टार्टिंग में था, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा डोमेन नेम नहीं होना चाहिए, सिंपल डोमेन नेम होना चाहिए। जैसे सपोर्ट अदर, अरोड़ा कंप्यूटर, मोहित कुमार अरोड़ा, शॉर्ट है बिल्कुल, इसी तरीके का डोमेन नेम होना चाहिए। मोहित डिजीवर्क, बिल्कुल शॉर्ट डोमेन नेम है ये, और यूनिक है। नाम भी आ रहा है मोहित, और नाम से पता भी चल रहा है डिजीवर्क के मैं डिजिटल वर्क करता हूँ। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम हम सर्च कैसे करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि डोमेन नेम चाहिए सबसे पहले, तो डोमेन नेम सर्च कैसे करेंगे। हम डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर डाल देंगे, बहुत सारे डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर आ जाएंगे। गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, दुनिया भर के आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर होस्टिंगर लिया हुआ है एग्जाम्पल, आपको वेबसाइट ओपन करनी है उसकी, किसी भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट ओपन कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर होस्टिंगर का लिया हुआ है, तो आप लोग होस्टिंगर से भी ले सकते हो। डोमेन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये देखो डोमेन आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है मोहित कुमार अरोड़ा .com, आपको अपना डोमेन नेम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, मोनिका गुप्ता .com, सुनील कुमार .com, साहिल खान .com लिख देना है। जय .com, राजेंद्र सोरेन .com, सत्यन रजक .com ये लिख के सर्च पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे, दो कंडीशन होंगी, या तो डोमेन नेम अवेलेबल होगा या अनअवेलेबल होगा। यदि अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो डोमेन अवेलेबल, और यदि अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरा डोमेन नेम ले लो, डॉट इन ले लो, डॉट को डॉट इन ले लो, मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको बता दिए, डॉट org ले लो, यदि नहीं है तो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि आप डोमेन नेम किस तरीके से ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं होस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, हमारी जगह, स्पेस। मैंने ऑफलाइन शॉप खोल ली, अपनी दुकान खोल ली, दुकान का माल कहाँ भरूंगा मैं, जमीन पे या हवा में तो रखूंगा नहीं, एक प्रॉपर दुकान चाहिए। सेम वे में इंटरनेट पर मैंने फाइलें बना ली। वेबसाइट होती क्या है आखिर, इमेजेस का, टेक्स्ट वीडियो का ग्रुप होता है। इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस का ग्रुप ही तो होता है। और होता क्या है वेबसाइट में, फोटो होते हैं, वीडियो होती हैं, और टेक्स्ट होता है, और तो कुछ नहीं होता। तो ये सब मैं रखूंगा कहाँ पे, मेरे पास एक जगह होनी चाहिए इंटरनेट पर। बिल्कुल, टेक्स्ट, ये सारा कुछ मेरी वेबसाइट पर होना, मुझे जगह चाहिए रखने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में बताया है आपको कि सब समझ सके। ठीक है, मैंने टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज में नहीं बताया आपको। तो होस्टिंग समझ में आ गई होगी, हमारी जगह, हमें एक स्पेस लेना होता है इंटरनेट पर, उसी को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है, हम किसी भी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है होस्टिंगर का, होस्टिंगर, यहाँ पर होस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पर डोमेन का ऑप्शन आ रहा था, होस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने 4 प्लान है, तो कौन सा प्लान लें, जैसा हमारा कस्टमर चाहता है। भाई कस्टमर चाहता है मैं अच्छा वाला प्लान लूं, तो 699 रुपीज पर मंथ वाला प्लान लो। कस्टमर चाहता है कि अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे लिए 69 रुपए वाला प्लान ले लो, तो आप 69 रुपए वाला प्लान ले लो। जो कस्टमर चाहता है वैसा आप प्लान ले लो। भैया आपके ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहा, आप अपने लिए होस्टिंग परचेज नहीं कर रहे, ये कस्टमर के लिए कर रहे हो, कस्टमर की वेबसाइट के लिए कर रहे हो। बिल्कुल एज पर कस्टमर चॉइस, ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एड टू कार्ट पर गोला किया हुआ है सर्किल, उसी तरह से आपको एड टू कार्ट पर क्लिक करना है, और कस्टमर के लिए वेबसाइट ले लेनी है, यानी होस्टिंग ले लेनी है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सभी लोग शॉपिंग करते हो मुझे मालूम है। ठीक है, तो आपको सेम वे में शॉपिंग करनी है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और पेमेंट कर देना है। कैसे पेमेंट करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, यदि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो, यदि आप चाहते हो कि मैं इम्प्लीमेंट करूं तो आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं, यदि चाहते हो, आपकी इच्छा है तो, एज यू विश। ये मैं एक ग्रुप दे रहा हूं आपको, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, चैट में डाल रहा हूं। आपको अपने लिए डोमेन नेम सर्च करना है, और सर्च करने के बाद ये देखना है अवेलेबल है या नहीं है, और उसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको डाल देना है, मैं वेरीफाई करूंगा इसे।
और यदि मुझे लगता है कि आपको ये डोमेन नेम नहीं लेना चाहिए, ये डोमेन नेम आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप उसको मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा आपको कि आपको नहीं सेलेक्ट करना है। मैं आपको परचेज़ करने को नहीं कह रहा हूँ, आपको परचेज़ नहीं करना है, ठीक है? ओनली सर्च करने को कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एज़ अ प्रैक्टिस। यदि आप चाहते हो कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ और उसी तरीके से आपको होस्टिंग का प्लान पे जाना है और ऐड टू कार्ट पर आपको क्लिक करना है, आपको परचेज़ नहीं करनी है, कहाँ गया ऐड टू कार्ट? अरे कहाँ गई? हाँ, ये 1 मिनट ये कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है और आपका नाम पता आ जाएगा ऑप्शन, उसका स्क्रीनशॉट लेना है खाली का और मुझे ये ग्रुप पे सेंड कर देना। अभी नहीं, सेशन के बाद। अभी इस सेशन पे ध्यान दो क्योंकि 90 मिनट्स का सेशन है ओनली और बहुत सारी लर्निंग्स लेनी है। ठीक है? 45 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट्स हमारे पास बाकी है। तो आप लोग करके मुझे सेंड कर देना सेशन के बाद। ये मैंने फिर से चैट मैंने सेंड कर दिया है लिंक, आप लोग जॉइन कर सकते हो। आप लोग अभी जॉइन कर लें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जॉइन कर लो इसको। जल्दी से जॉइन कर लो, ओनली जॉइन कर लो, सर्चिंग-वर्चिंग बाद में करना सब। अब हम आगे चलते हैं। आप डोमेन और होस्टिंग हो गई आपके पास, कस्टमर के लिए आपने ले ली, ठीक है? अब सबसे पहले क्या होता था वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग सीखनी होती थी। अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा ग्रुप में। अभी नहीं, पहले सेशन पे ध्यान दो बाद में, ठीक है? पहले सेशन पे ध्यान दो, इसे सीखो। ये काम तो बाद का है, मैं भी बाद में चेक करूँगा, अभी कोई चेक नहीं करने वाला मैं। पहले क्या होता था कि हमें कोडिंग सीखनी होती थी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या तो हम ये सीखते थे और फ्रंट एंड डेवलपर बनते थे या फिर हम बैक एंड डेवलपर बनते थे, एसक्यूएल, मायस्क्यूएल सीख के या फिर हम कंप्लीट सीख जाते थे, तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाते थे। ठीक है? ये सब हम करते थे। लेकिन चलो जो टेक्निकल लैंग्वेज सीख रहा है, जो इंजीनियरिंग में आ गया, उनके लिए तो ठीक है वो आ गया ओके है, जिन्होंने सीख लिया। लेकिन आज मार्केट अपडेट हो गया है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, एआई का ज़माना है, सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है। आज हमें ये सब चीज़ें सीखने की कोई नीड नहीं है और हम बिना इनके बे ओनली सॉफ्टवेयर की हेल्प से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और अगर हम मार्केट की बात करें कि बहुत सारी कंपनीज़ कोडिंग माँगती हैं, बिल्कुल माँगती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ बिना कोडिंग के भी माँगती हैं। हम ब्लॉग कोडिंग से नहीं बना सकते। ब्लॉग बनाने के लिए हमें बिना कोडिंग के ही चाहिए। लैंडिंग पेज हम कोडिंग और बिना कोडिंग दोनों से बना सकते हैं। वेबसाइट्स कोडिंग और बिना कोडिंग दोनों से बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कोडिंग सीखने में साल लग जाते हैं, 1 साल। जो कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, वो समझ रहे होंगे इस बात को या जिन्होंने ट्राई भी किया है, वो भी इस बात को जान रहे हैं। जो कोडिंग से हैं, वो चैट में लिखेंगे मी, तो मैं कोडिंग से हूँ या कोड लिखेंगे कोड, CODE कोड, जो कोडिंग बैकग्राउंड से हैं और एवरीवन में लिखो एवरीवन में, है ना? मी या कोड लिख दो। बिल्कुल, सालों लग जाते हैं और यदि आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह बहुत टाइम लग जाएगा। सारे प्रोडक्ट ऐड करना, डाटाबेस रेडी करना, कि हमारा कस्टमर आएगा, ऑनलाइन परचेज़ करेगा और परचेज़ करने के बाद पेमेंट भी करेगा, वो डाटाबेस कहाँ जाएगा, ऑर्डर कहाँ जाएगा, बहुत टाइम लगता है, ठीक है? आई होप सोचने में भी ये मान लो कि ऐसा लगता है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, चाहे वो कोडिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे वो नो कोडिंग से, ठीक है? दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आज हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फास्ट वे में, ईज़ीएस्ट वे में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। नो कोड टेक्नोलॉजी। नो कोड टेक्नोलॉजी के मार्केट साइज़ की बात करें तो 2027 में इसका मार्केट 127 यूएस बिलियन डॉलर होने वाला है। 2027 में ही नहीं, आज भी 80% ब्लॉग नो कोडिंग टेक्नोलॉजी पर हैं। 70% लैंडिंग पेज नो कोडिंग टेक्नोलॉजी पर हैं। 50% वेबसाइट नो कोडिंग टेक्नोलॉजी पर है। क्योंकि लैंडिंग पेज और ब्लॉग बनाने वालों को कोई लेना-देना नहीं है, आप कैसे बना के दे रहे हो।
आप तो मुझे 2 दिन में बना के दे दो वेबसाइट, कैसे बनाओगे आप जानो, आपका काम है। और ऐसी बना के देना कि मैं खुद उसे मेंटेन कर सकूं। तो कोडिंग से बनाओगे या बिना कोडिंग के बनाओगे? बिना कोडिंग के, क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती। मैं ये चाहता हूँ आप तो बना के देखो, उसके बाद मेंटेनेंस मैं जानूं, मेरा काम जाने। तो मुझे नो कोडिंग से चाहिए वेबसाइट, क्योंकि कोडिंग से दे दी तो मैं मेंटेनेंस कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे कोडिंग आती नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि कोडिंग वालों का मार्केट अलग है, नो कोडिंग वालों का मार्केट अलग है। ठीक है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, वो तो अपने पास डेवलपर रखती हैं, कोडर रखती हैं। लेकिन जो स्मॉल बिज़नेस हैं, लैंडिंग पेज हैं, कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, मेरे जैसे, मुझे कोडिंग से कोई लेन-देना नहीं है। मुझे तो ये चाहिए, मेरे लिए लैंडिंग पेज बना के दे दो, 1 दिन में बना के दे दो, शाम तक जल्दी से जल्दी निपटाओ। ठीक है, उसके बाद मैं मेंटेनेंस कर लूँगा। आगे चलते हैं। तो सबका मार्केट अलग-अलग है, ऐसा नहीं है कि कोडिंग का मार्केट अलग है, कोडिंग का मार्केट ज़्यादा है या नो कोडिंग का ज़्यादा है, सबका अलग-अलग है। हम नो कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, आज की डेट में, दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म हैं। जो बेस्ट है, बेटर है, वो है वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है ये। हम इसे किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, हम ई-लर्निंग वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की तरह लैंडिंग पेज, जो ट्रेनर्स, कोचेज़ के काम आता है। आज ट्रेनर्स, कोचेज़ की जान है लैंडिंग पेज। जो मैंने अभी एक वेबसाइट दिखाए थे कि लाखों की अर्निंग हो रही है, तो वो लैंडिंग पेज है। ठीक है? तो हम इसे ईज़िली लर्न कर सकते हैं, कम टाइम में सीख सकते हैं। हम 10 से 15 दिन में इस स्किल को सीख सकते हैं ईज़िली, 10 से 15 दिन में। और अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसके लिए हमने क्या किया, डोमेन होस्टिंग ली। डोमेन होस्टिंग के बाद हमारा सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया था वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल करना होता है। कैसे इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को? जैसे ही आप होस्टिंग लोगे, तो आपके पास स्पेस आएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। आपके पास वहाँ लिख रहा होगा क्लियर वर्डप्रेस। और भी बहुत सारे सीएमएस होंगे। ठीक है, ओनली वर्डप्रेस नहीं होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे दुनिया भर के। आपको वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेना है और वर्डप्रेस को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास यहाँ पर लिख रहा होगा इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद सेकंड इंस्टॉल, नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यानी टॉप, ऊपर इंस्टॉल आएगा और नीचे इंस्टॉल आएगा, 2 जगह इंस्टॉल आएगा, समझना बात को। तो सबसे पहले आपको टॉप पर, ऊपर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और आपकी वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल। 2 मिनट का टाइम लगेगा बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टॉल करते ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मेरा ब्लॉग है mohitdigiwork.com। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। बिल्कुल, ये फ्री है, ओपन सोर्स है। जब हम आप होस्टिंग परचेज़ करते हो, तो आपको फ्री मिल जाता है ये सॉफ्टवेयर। आपको परचेज़ करना नहीं पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो जैसे मेरी वेबसाइट है mohitdigiwork.com, इसके पीछे मैं लॉगिन लगाऊँगा और लॉगिन लगाकर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। क्या लगाऊँगा? लॉगिन, और लॉगिन लगाकर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? थीम्स की, और थीम्स के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है प्लगइन्स की, बस। और हमारी वेबसाइट रेडी, हमारी वेबसाइट रेडी। ये थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं? ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है? क्योंकि यहाँ से ये समझ में नहीं आएगा स्क्रीनशॉट से। यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने ओपन हो रही है। बिल्कुल ब्लैंक है। इसे बोलते हैं हम फ्रंट एंड। उसके बाद मुझे क्या करना है? इसके पीछे लॉगिन लगा देना है। अरे! 1 मिनट, ये आई, एक आई ज़्यादा लग गया, रुको। ये लॉगिन, हाँ, मुझे लॉगिन लगा देना है और यहाँ पर मुझे अपना आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर देना है, बस। ये देखो, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया जहाँ पे हम वेबसाइट बनाएँगे। उसके बाद हमें ये रही थीम्स,
और ये रहा प्लगइन्स। ये थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। थीम्स क्या होती है? जो वेबसाइट दिखाई दे रही है ना आपको, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था, ये किसी स्टूडेंट का, ये थीम है। ये देखो, ये पीछे देखो, बंदे चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे लोग बाग। ये क्या है? थीम है, थीम। तो यहाँ पर लाखों थीम है, कोई सी भी थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ऐड न्यू पर क्लिक करो। अब थीम कौन सी लें? मान लो आपको फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है। हॉस्पिटल, अरे गलत, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड थीम्स आ गई है, देखो। ऐसी वेबसाइट बन जाएगी आपकी, डिट्टो ऐसी। मेकअप, आप चाहते हो मेकअप से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं, सर्च कर लो। आप जो कुछ चाहते हो ना वो सर्च कर लो यहाँ पर। आप चाहते हो स्कूल, कॉलेज, कुछ भी सर्च कर लो। मैं यहाँ पर एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थीम का नाम है एक्स्ट्रा, ये रही, इंस्टॉल कर लेना। यदि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लूं, ये रही इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें चाहिए प्लगइन्स। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल के बाद ही एक्टिवेट होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर लाइव करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। रेडी है ना आप टाइम देने के लिए? यदि 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो, यदि रेडी है तो चैट में लिख देंगे रेडी, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। चैट में लिख देंगे रेडी, कि मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। ये रहा एक्टिवेट, एक्टिवेट पर क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्टिवेट पर क्लिक कर दो तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये थीम एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब क्या करना है थीम एक्टिवेट होने के बाद? ये रहा प्लगइन्स, ये प्लगइन्स, ऐड न्यू। यहाँ पर हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया प्लगइन्स। कौन सा? ये प्लगइन्स है सब। प्लगइन्स क्या काम आते हैं? आपको व्हाट्सएप लगाना है अपनी वेबसाइट में, यहाँ पर सर्च करो व्हाट्सएप। आपको अपनी वेबसाइट में फेसबुक लगाना है, सर्च करो फेसबुक। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, सर्च करो ई कॉमर्स। आपको जो कुछ भी करना है ना, वो सारा काम आप प्लगइन्स और थीम्स की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, थीम्स और प्लगइन्स की हेल्प से आप कोई भी काम कर सकते हो, जो काम आप चाहते हो। एक प्लगइन है कंपलसरी प्लगइन, एलिमेंटर। कंपलसरी प्लगइन है ये। यदि आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो ना, तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। ये आ गया एलिमेंटर, इसको इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो। एलिमेंटर, इस प्लगइन का नाम लिख लो, ये वाला प्लगइन है, स्क्रीनशॉट ले लो। कंपलसरी प्लगइन है, आपको इंस्टॉल करना ही करना है। आप अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप लगाओ, फेसबुक लगाओ, मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया ना, तो ये मान लो कि आपकी वेबसाइट बनना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी तरह से वू कॉमर्स, ये प्लगइन है वू कॉमर्स। यदि आप अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी, तो आपको वू कॉमर्स प्लगइन चाहिए। कंपल्सरी है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना सकते। ठीक है? तो क्या है इस पे समरी, के थीम्स और प्लगइन्स को इंस्टॉल किए बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते। आपको थीम्स और प्लगइन्स पर मास्टरी करनी है। ठीक है? यहाँ पर मैं सारे प्लगइन्स और थीम्स तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक वेबसाइट बनाने के लिए जो प्लगइन्स है ना, वो मैं आपको बता दूँगा। एक वेबसाइट मैं यहाँ पर आपकी बनवा दूँगा सामने, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई-लर्निंग वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, काफ़ी दुनिया भर की वेबसाइट होती हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं, काफ़ी सारी थीम्स होती हैं, अलग-अलग वेबसाइट के लिए अलग-अलग थीम्स चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, तो वो सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो सारे तो हम नहीं कर पाएँगे, यहाँ पर मैं आपकी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। बाकी हमारी कम्युनिटी में हम ये सारी वेबसाइट बनाना सीखते हैं, हर तरह की। ठीक है? बैकअप कैसे लेना है, व्हाट्सएप कैसे लगाना है, सब कुछ हम सीखते हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, एक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो हमने डोमेन लिया, होस्टिंग ली, थीम इंस्टॉल की, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लिया और प्लगइन इंस्टॉल कर लिया एलिमेंटोर, क्योंकि इसके बिना हम वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद नेक्स्ट वर्क, अब स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ मेंटेनेंस कैसे करना है। हमारे जो प्लगइन्स थीम्स हैं, हमारा वर्डप्रेस है, ये एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा प्लगइन्स थीम्स कोई भी आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस करना। यहाँ पर ये देखो, ये प्लगइन है, ठीक है, मैंने इसको एक्टिवेट ही नहीं कर रखा है, फालतू में पड़ा हुआ है, बिना मतलब में जगह घेर रहा है। इसको डिलीट कर दो, काम का नहीं है तो, और ओके कर दो। इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस करना। यहाँ पर ये देखो, ये आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है। ये कह रहा है इसे अपडेट करो, अपडेट नाउ पर क्लिक करके इसको अपडेट करो। आपकी थीम्स, प्लगइन, सब चीज अपडेट होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस करना। यहाँ पर मैं मेंटेनेंस करके नहीं दिखा रहा हूँ अपडेट करके, क्योंकि 2-4 मिनट ले लेगा ये। ठीक है, चलिए, बाकी आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो और ये अपडेट हो जाएगा इजीली। अब क्या करना है हमें, वापस से डैशबोर्ड पे जाना है, वापस से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देना है। ये एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पर सब चीज लाइव रख रही है, चल रही है। हालांकि मेरे पास स्क्रीन शॉट है यहाँ पर कंप्लीट, मैं आपको शो करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कि अब मैं आपको लाइव दिखाऊं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। यहाँ पर आपको एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेना है। अभी अभी इंस्टॉल करवाया था मैंने एलिमेंटर, कहा था आपसे एलिमेंटर के बिना कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। एलिमेंटर, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी वेबसाइट बनाओगे। आप स्कूल की, कॉलेज की, स्क्रीन, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो आप, वो सर्च कर लोगे आप। ठीक है, जो भी वेबसाइट आप, जिस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए योगा, फिटनेस, प्रोफेशनल में अकाउंटेंट, फाइनेंस, मेडिकल, कोच, कैसी वेबसाइट चाहते हो सर्च करो बस, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाली वेबसाइट बनाऊं, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू किया, यहाँ पर भी कंटिन्यू किया सिंपल वे में, और यहाँ पर स्किप किया। यहाँ पर मुझे अपना नाम पता लिखना है, लिखना चाहते हो तो, नहीं तो सबमिट कर दो सीधा। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो सबमिट कर। ये हमारा, ये देखो 7% हो गया है। 100% होते ही हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी। ये मैंने कोच वेबसाइट, ऑनलाइन कोच वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट का टेम्पलेट डाला है। ठीक है, एक प्रोफेशनल ऑनलाइन कोच वेबसाइट का टेम्पलेट यहाँ पर थीम मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इसको 11% हो गया है। 100% होते ही आपकी वेबसाइट रेडी, और यहाँ पर आपको शो कराएगा कि ये वेबसाइट कितने टाइम में रेडी हो गई। उसके बाद हमारा काम क्या बचेगा, कंटेंट लेना। आज कंटेंट लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको भी मालूम है, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से आप कंटेंट ले सकते हो इजीली, कुछ टाइम नहीं लगने वाला। चैट जीपीटी से आपने कंटेंट लिया, इस तरह से वेबसाइट बनाई, अपना कंटेंट लिखा, और इमेजेस कहाँ से लेनी है, फ्री पिक से, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इनको कलेक्ट किया और आपकी वेबसाइट रेडी। आप 1 से 2 दिन में मैक्सिमम वेबसाइट बना सकते हो, इजीली बना सकते हो वर्डप्रेस की हेल्प से। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ये एक ही दिन में, एक ही रात में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन जरूर होगा। कितना टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यदि आप 1, 1.5, 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना,
बहुत अच्छे से 2 महीने, तो ये मान लो कि आप वेबसाइट के एक्सपर्ट बन सकते हो 2 महीने लास्ट, यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो। किसी भी टाइप के एक्सपर्ट बन सकते हो। यहाँ पर ये देखो, योर वेबसाइट इज रेडी, इट टुक जस्ट 1.42 मिनट्स, 1 मिनट 42 सेकंड में आपकी वेबसाइट बनकर रेडी। दिखा देता हूँ, वेबसाइट दिखा दूं। व्यू पर क्लिक करेंगे, रेडी। भैया ये अगेन तो रिपीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें एक बार डल गया तो ये सारी प्रोसेस मुझे शुरू से करनी पड़ेगी। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर में से ये पूरी थीम डिलीट करनी पड़ेगी, ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिपीटेशन प्रोसेस इसमें नहीं है क्योंकि ये लाइव चल रहा है। हर डोमेन, हर वेबसाइट के लिए अलग डोमेन लेना पड़ेगा क्या? ये डोमेन तो क्लाइंट लेगा, आप क्यों टेंशन में आ रहे हो? ठीक है, ये डोमेन क्लाइंट लेने वाला है, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आया है तो। मैं 4 वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। पहली वेबसाइट है मेरी मेरे कोर्सेज से रिलेटेड। दूसरी वेबसाइट है मेरी कंपनी चलती है उससे रिलेटेड, मैंने आपको बताया था। ठीक है। तीसरी, मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं 3 वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो तीनों के लिए मुझे डोमेन अलग-अलग चाहिए, लेकिन हम होस्टिंग एक ही लेंगे और तीनों डोमेन्स को एक ही होस्टिंग से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये समझना, होस्टिंग 3-4 हज़ार रुपए की होस्टिंग आती है, इसके साथ एक डोमेन फ्री मिल जाएगा और बाकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कस्टमर लेगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट वाली होस्टिंग आती है, सबसे छोटी होस्टिंग, वो 3 हजार 3500 रुपए की आती है, 3400-3500 रुपए की। ठीक है, 3500 रुपए में एक डोमेन मिल गया और इसके अलावा 300-400 रुपए का डोमेन आ जाता है। 2 डोमेन आपको अलग से परचेज करने हैं, तो कितने हो गए? राउंड फिगर में आप मान लो 4500 रुपए। तो 4500 रुपए में आपकी 3 वेबसाइट रेडी। तो आपको अलग से क्या खरीदना पड़ा? ओनली डोमेन, होस्टिंग नहीं लेनी पड़ी। और आपने उसी डोमेन को एक ही होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये देखो हमारी वेबसाइट रेडी। अब आपको इमेजेस हटानी है, अपनी लगानी है। कंटेंट हटाना है, अपना लगाना है। फ्री पिक से कंटेंट लेना है, चैट वो सॉरी, फ्री पिक से इमेजेस लेनी है, चैट जीपीटी से कंटेंट लेना है। ठीक है, यहाँ तक का सब पूरा टॉपिक क्लियर है तो चैट में लिखेंगे क्लियर। यहाँ तक सब क्लियर है, चैट में लिखेंगे क्लियर। हाँ, क्या क्लियर नहीं है बताओ? नहीं, डोमेन नेम हमें चेंज नहीं करना है। डोमेन नेम हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूं इसे एक बार दोबारा से रिपीट करने की। ठीक है, ये देखो मैंने जैसे ही बैक किया, डायरेक्ट ये ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, ये एक्टिवेट वगैरह ये सब प्रोसेस नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हमें सर्च करके वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए इसमें रिपीटेशन नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोसेस हो गई वो बाधक हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन आपके पास राइट गेम प्लान होना चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फॉलो करने के लिए ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज पॉसिबल है। आप इजी वे में वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, आप इजी वे में वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर आपने देख लिया, एक दिन में मुझे भी पता है सब चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चाहे आप चैट में मैसेज लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, ये क्लियर हो गया ये लिखो, नहीं हुआ ये लिखो, मुझे भी मालूम है एक दिन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, रिपीट करोगे ना,
प्रैक्टिस करके देखोगे इसकी, तब जाकर ये होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास राइट मेंटर होना चाहिए, जो आपसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपसे वेबसाइट बनवा के ले। ठीक है? बिना मेंटर के, बिना सपोर्ट के आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया है कि बहुत ईज़ी है वेबसाइट बनाना। यदि मैं सही कह रहा हूँ तो चैट में लिखेंगे यस कि मैं सही कह रहा हूँ। बहुत ईज़ी है वेबसाइट बनाना, ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है? और आई होप आपने सेशन को एन्जॉय कर रहे हो और एन्जॉय किया होगा, आपने अच्छी लर्निंग ली होगी। ठीक है? यदि आपको ये लगता है कि आपने लर्निंग ली है आज के सेशन से, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी सेशन फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम बात करेंगे क्लाइंट कैसे आएँगे। ठीक है? अभी हम बात करेंगे क्लाइंट कैसे आएँगे। वेबसाइट बनाने के सीखने के बाद क्लाइंट कैसे आएँगे। ठीक है? तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है? यदि आपको लगता है कि आपने कुछ लर्निंग ली है आज के सेशन से, तो चैट में मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको। इस पर जाकर अपने रिव्यू लिख सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है? अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी आपके फीडबैक हैं, यदि आपने आज के सेशन से कुछ सीखा है तो। ठीक है? ये मैंने आपको ये दे दिया है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप इस लिंक को अभी कर सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है? 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 मिनट में आप इसको फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है? यदि आपको आज के सेशन से अच्छा लगा हो तो। अभी सेशन फिनिश नहीं हुआ है, सेशन में बने रहो। हम आगे सीखने वाले हैं, क्लाइंट्स कैसे लाएँगे और मैंने अपना पहला और दूसरा क्लाइंट कहाँ से लिया, कैसे लिया, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखकर। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट का टाइम लगने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग, यदि आपको सेशन से कुछ वैल्यू मिली हो, तो आप लोग लिख सकते हैं। जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 मिनट में आपको ये एक्टिविटीज़ को पूरा करना है। क्या कौन-कौन चाहता है कि आज की रिकॉर्डिंग मिले आपको? क्योंकि रिपीटिशन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको रिपीट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो कौन-कौन चाहता है कि आपको आज की रिकॉर्डिंग मिले? तो आप लोग ग्रुप जॉइन किया है आपने, मैंने ग्रुप सेंड किया था आपको। इसमें आप लिख दो कि मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, तो मैं उस नंबर पे पर्सनली रिकॉर्डिंग सेंड कर, ठीक है? यहाँ मत लिखो, यहाँ तो ये चैट हट जाएगी। ठीक है? सेशन एंड होने के बाद चैट हट जाएगी। आप ग्रुप में लिख दो, जो ग्रुप आपको मैंने जॉइन करवाया था, आप उस ग्रुप में लिख दो। ठीक है? जल्दी से लिख दो और आपको रिकॉर्डिंग मैं पर्सनली सेंड कर दूँगा। लेकिन कब मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इवनिंग टाइम में। ठीक है? जल्दी से ग्रुप आप जॉइन कर लो और जो मैंने सेंड किया था, और उसमें आप रिकॉर्डिंग जल्दी से लिख दो और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए आप ग्रुप में लिख सकते हो। जल्दी से टाइप करेंगे, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। चलिए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ।
तो पहली ऑप्शन है आपको वेबसाइट डिजाइन करने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट या सेकंड? चैट में लिखेंगे। चलिए पहले ग्रुप में टाइप कर दो आप, ठीक है, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए जल्दी से ग्रुप में टाइप कर दो, फिर हम ये करते हैं। ग्रुप में टाइप कर दो रिकॉर्डिंग, जल्दी से ग्रुप में टाइप कर दो रिकॉर्डिंग। मैं सेंड कर दूंगा, पर्सनल रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा उन्हें। यस, जिसे भी रिकॉर्डिंग चाहिए ग्रुप में सेंड कर दो आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, काफी टाइम हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सेकंड, बिल्कुल। हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट 20,000 रुपये कोई भी नहीं देने वाला, हमें डायरेक्ट 5,000 रुपये भी कोई नहीं देने वाला। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टार्टिंग हो सकता है हमारी 1,000 रुपये से हो, 2,000 रुपये से हो, 5,000 रुपये से हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, आप 20,000 तो क्या, 50,000 रुपये एक वेबसाइट का चार्ज ले सकते हो। एक वेबसाइट का, महीने की बात नहीं कर रहा मैं, एक वेबसाइट का चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। एक वेबसाइट का आप 50,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एंड तक बने रहो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, फ्रीलांसर वेबसाइट डिजाइनिंग जर्नी जर्नी 3 लाख रुपए, ये तो फ्रेशर की है, 21,000 रुपये पर मंथ, ये फ्रेशर की है यदि जॉब करते हैं तो। और अगर अर्न, ये है कि ओनली फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो 61,000 रुपये पर मंथ, ओनली फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये देखो 3,390, 5,900, ये वेबसाइट डिजाइनिंग के ले रहे हैं लोग। तो आप भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर दे देखो, ये एक्सपीरियंस की सैलरी है, $51,000 से $80,000। ये किसके लिए है? एक्सपीरियंस की सैलरी, एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये है वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल। आप अर्निंग कर सकते हो, लाखों रुपए महीने अर्न कर सकते हो, आप 2, 4, 5 लाख रुपए महीने अर्न कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एक दिन में नहीं होगा, एक रात में नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। ये इंडस्ट्री टाइम मांगती है, लेकिन लाखों रुपए देकर जाती है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी कुछ दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर ये देखो, मैं आपको शो कराता हूँ एक दो वेबसाइट। मैं ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, एक दो वेबसाइट आपको यहाँ शो कराता हूँ। ये देखो, ये हमारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये वाली भी ओपन हो रही है, ये ये तो आप ओनली आपको एक एक पेज में शो करा रहा हूँ इसका। बिल्कुल, इस वेबसाइट में हेडर भी नहीं है, फुटर भी नहीं है, इसे बोलते हैं हम लैंडिंग पेज। ठीक है, जिसमें हेडर नहीं होता, फुटर नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लैंडिंग पेज। ट्रेनर्स कोचेज की जान है ये लैंडिंग पेज। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस के लिए वर्क कर रहे हैं अभी हमारे स्टूडेंट्स इस पे। और ये कहलाती है वेबसाइट। ये देखो, जिसमें हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, ये वेबसाइट है। इसमें देखो हेडर भी है और फुटर भी है। ठीक है, चलिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पर शो नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। आगे बढ़ते हैं हम।
ये देखो, ये प्रोफाइल्स है हमारे स्टूडेंट्स की। एक दो प्रोफाइल मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और अब इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, हम अपने फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग से। यदि हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कोई भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो डिजिटल में, हम कोर्सेज सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखकर लोगों को सिखा सकते हैं। हम कोई और स्किल जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, गणित जानते हैं, वो सिखा सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन करना सिखा सकते हैं। वेब लोगों की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं, ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं। ब्लॉग डिजाइन करके वेबसाइट ब्लॉग डिजाइन करके अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट कमीशन ले सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि मेरे साथ वर्क करना, तो आप मेरे साथ भी वर्क कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग मेरे प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हो। ठीक है, यदि आप चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं अर्निंग करूं अपनी और आपके लिए एफिलिएट करूं, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग एफिलिएट करके हम कमीशन ले सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ब्लॉग पे एड्स लगाकर अर्निंग कर सकते हो। मान लो आपने ब्लॉग बनाया, तो आप एफिलिएट बनकर अपने ब्लॉग पर उस एफिलिएट लिंक को लगा सकते हो, जिससे अर्निंग हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, लर्न करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचना है, क्योंकि बिना लर्न के, बिना इम्प्लीमेंट के अर्निंग नहीं हो सकती। हम यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी में फ्रेशर से एक्सपीरियंस बनाते हैं। हम आपको केवल सिखाते ही नहीं है, और हम आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आप किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखकर, पर्सनल वेबसाइट, ई लर्निंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, लैंडिंग पेज, हर टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो। किसी भी टाइप की आप वेबसाइट बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से कहूंगा, सबसे पहले सीखना होगा, फिर इम्प्लीमेंट करना होगा, फिर लर्निंग करनी। आपको लोगों की वेबसाइट बनानी होगी। अब आप कहोगे कि मैं होस्टिंग लूँ, लोगों की वेबसाइट बनाऊँ और उसने नहीं ली, तो आप अपने लिए होस्टिंग ले सकते हो एक, और उस होस्टिंग पर आपको 10, 15, 20 वेबसाइट बना सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग उसको दिखाओगे सामने वाले को, ये वेबसाइट है। जैसे आपने एक स्कूल की वेबसाइट बनाई, आप एक स्कूल को नहीं दिखाओगे जिसकी वेबसाइट है, आप सभी स्कूलों को दिखाओगे, ये देखो आपकी वेबसाइट ऐसे बन सकती है। उसे बेनिफिट बताओगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिल्कुल एज़ अ सैंपल, बिल्कुल अभिषेक कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है, एज़ अ सैंपल आपको वेबसाइट रेडी करनी होगी, क्योंकि बिना सैंपल दिखाए अब आप हवा में बातें करोगे कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन करना जानता हूँ, मैं ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं वो बना सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कोई प्रूफ है क्या? आपको सैंपल दिखाना होगा। स्टार्टिंग में सैंपल दिखाना होगा, बाद में सैंपल के लिए नहीं चाहिए। बाद में सैंपल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बाद में तो आप ऑलरेडी लोगों की वेबसाइट बना रहे हो। तो आप वो एज़ अ सैंपल दिखा सकते हो कि हमने इसकी वेबसाइट बनाई है, ये देखो, इसकी वेबसाइट बनाई है, ये देखो, इसकी वेबसाइट बनाई है, ये देखो। स्टार्टिंग में आपको फेक सैंपल बनाने होंगे, लोगों के वैसे ही वेबसाइट बनानी होंगी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? क्योंकि बिना दिखाए आप सेल नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं कर सकते। आपको अपने बिज़नेस के बारे में, क्या मैं वेबसाइट डिज़ाइन करना जानता हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, लोगों को बताना होगा। यदि मैं आप लोगों को नहीं बताऊँ, तो क्या होगा? तो आप लोग इस सेशन में आओगे क्या? नहीं। तो मुझे बताना होगा लोगों को कि ये हम बिज़नेस है। आपको बिज़नेस लिस्टिंग करनी होगी। आपको गूगल पर लिस्टिंग करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, गूगल पर लिस्टिंग। ये देखो, यहाँ पर मैं अपना नंबर डालता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर मैंने डाला। ये देखो, अरोड़ा कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ, एंट्रेंस टेस्ट अरोड़ा कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। यहाँ पर देखो, वेबसाइट इन 3 आवर्स, अपॉर्चुनिटी टू, आ गया, अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम पार्ट टाइम, मोहित कुमार अरोड़ा, मोहित अरोड़ा वर्कप्रेस एक्सपर्ट, ट्रिपल सी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन,
ये सब मेरे नंबर हैं। ये YIT मोहित, मोहित कुमार अरोड़ा, मोहित कुमार अरोड़ा। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? गूगल लिस्टिंग से, बिजनेस लिस्टिंग से। आप गूगल पर जाकर, बिजनेस पर जाकर, गूगल बिजनेस पर और अदर अदर बहुत सारी डायरेक्टरीज पर जाकर आपको अपने आप को लिस्टिंग करना होगा। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग करके लोग आपको सर्च करेंगे। आप गूगल को और अलग अलग वेबसाइट को, डायरेक्टरीज को अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताओगे तो ये खुद अपने बारे में लोगों को आपके बारे में बताएगा कि ये है, ये पर्सन है, वेबसाइट डिजाइन करता है। आप ब्लॉग डिजाइन करके अर्निंग कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, अपना एडवर्टाइज कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया पर जाना होगा, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एडवर्टाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हो। आपको वैल्यूएबल कंटेंट बनाना होगा। ठीक है, आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइंस करने हैं, लेकिन वहां पर स्पैम नहीं करना है, लोगों को हेल्प करना। मैंने अपना पहला और दूसरा क्लाइंट कैसे लिया, जानना चाहोगे? जानना चाहते हो तो चैट में लिखेंगे यस, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। चैट में लिखेंगे यस। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। मैंने अपना पहला और दूसरा क्लाइंट लिया था फेसबुक से। मैंने फेसबुक पर वीडियोज डाली, वैल्यूएबल वीडियोज। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से वेबसाइट बनवा लो, मैं ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ और मैं वो करता हूँ और वो करता हूँ, बिल्कुल नहीं। कोई भी आपके बारे में सुनना, जानना, पढ़ना पसंद नहीं करते करेगा। ठीक है, चाहे आप हूँ चाहे मैं हूँ। लोग चाहते हैं कि हमें वैल्यू मिले, तो आपको लोगों को वैल्यू देनी है। मैंने वेबसाइट के फैक्ट बताए, वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए। जब उनको लगा कि मुझे नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया कि हाँ, मेरे लिए वेबसाइट बनाकर। मैंने जो पहली वेबसाइट बनाई थी वो एक हॉस्पिटल की। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास राइट गेम प्लान होना चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फॉलो करने के लिए ब्लूप्रिंट होना चाहिए, और एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो हेल्ड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपसे वेबसाइट बनवा दे। आप यूट्यूब, गूगल से सीख लोगे, बिल्कुल सीख लोगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज से सीख लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सीख लोगे बिल्कुल है, लेकिन 6, 7, 8 महीने, 10 महीने आप लगा दोगे, उसमें टाइम बहुत लगेगा रिकॉर्डेड सीखने में। और कहीं अटक गए तो, कहीं सपोर्ट नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेसमैन हो, आप तो पैसे देके कहीं बनवा लोगे, बिल्कुल बनवा लोगे, तो ऐसे पैसे देके देते जाना। लेकिन आपके बिजनेस को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। यदि आप बिजनेसमैन भी हो ना, तो भी आपको खुद वेबसाइट बनानी चाहिए अपनी, या फिर अपने सामने बनवानी चाहिए। आप स्ट्रैटेजी तो आप खुद बताओगे उसे कि नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि जिससे आप फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवाओगे, वो सब चीज़ जानता होगा। लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप तय करो। मैं नहीं सीख पाया तो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, ये सब बहाने, एक्सक्यूज़ेज़ हैं। यदि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहाने बनाना बिल्कुल बंद कर दो। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह की आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी लाइफ़ की बात कर रहा हूँ। यदि आप बहाने बनाते हो, तो आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, 2024 में अर्निंग करना चाहते हो, तो आज आपको 2023 में लर्निंग लेनी होगी। नहीं तो 2024, 2025 फिर याद करोगे, हाँ, कोई आया था, बताया था। ठीक है? यदि आप बहाने बनाते हो ना, तो आप 100% फेल हो। तो आपको क्या चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। लर्न करना है, इम्प्लीमेंट करना है और अर्न करना है। फ़ोकस आपका लर्निंग पर रहना है, मोटिवेशन पे रहना है, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, नो एक्सक्यूज़ेज़। यहाँ पर ये देखो हमारे स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी प्रोफाइल दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पर मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है? प्रोफाइल भी मैं स्टूडेंट्स की आपको दिखा चुका हूँ। वेबसाइट बनाना जान सीखते हो तो क्या आपको क्या मिलेगा? आप अपने लिए अर्निंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आप कोरोना जैसी महामारी के लिए सामने आ सकते हो। आप
ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, हर कोई अपने लिए वेबसाइट बनवा रहा है, हर कोई चाहता है कि लैंडिंग पेज बनवाएं, हर कोई चाहता है इंटरनेट पर आए। तो उसके लिए काम कौन करके देगा? आप लोग करके दोगे जो वेबसाइट बनाना जानते हो। तो आज बिल्कुल सही समय है वेबसाइट बनाना सीखने के लिए। यदि नहीं सीखते हो तो जो कर रहे हो वो तो करते ही रहोगे, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, आगे सोचोगे, याद करोगे, हाँ ठीक है। कस्टमर मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक से लाना है, गूगल पर लिस्टिंग करनी है, वैल्यू देनी है लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना तो आपको नहीं बता पाऊंगा कंप्लीट, क्योंकि फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन हमारी कम्युनिटी में हम डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट के अगर आप कुछ जानते हो ना और कुछ कर नहीं रहे हो तो बिल्कुल बेकार है, वो ना जानने के बराबर है, आप कुछ नहीं जानते। तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, क्योंकि बुक पढ़कर आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। आपने बुक पढ़ ली तो उससे हवाई जहाज आपका नहीं उड़ेगा। आप पानी में तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा। आपको वेबसाइट बनाना सीखना है तो ऐसे मेंटर की हेल्प चाहिए होगी जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे, आपकी गलतियां बताए। आप बिना मेंटर की हेल्प के हवाई जहाज उड़ाने लग गए तो क्या होगा? हवाई जहाज क्रैक होगा, क्रैश होने वाला है हवाई जहाज, कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। निर्णय लेने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही समय पर निर्णय लेना। आज बिल्कुल सही समय है वेबसाइट डिजाइनिंग की इस स्किल को सीखने का। आज बिल्कुल सही समय है वेबसाइट डिजाइनिंग की इस स्किल को सीखने का, क्योंकि आगे मार्केट बहुत टफ होने वाला है। तो आपको डिसीजन लो। आप कोई ना कोई स्किल आप सीखने वाले हो, ये तय है, आज नहीं तो कल सीखोगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? सही समय पर डिसीजन लेना। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। यदि आप इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं तो चैट में लिखेंगे यस, कि मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी। क्वेश्चन आप चैट में डाल सकते हो, क्वेश्चंस आप चैट में डाल सकते हो। ठीक है, यदि आप रेडी हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए तो चैट में लिखेंगे रेडी, यस, मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च करने के लिए रेडी हूँ। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। क्लाउड कंप्यूटिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है क्या होती है, ये अलग फील्ड होता है, वेबसाइट से अलग फील्ड होता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, बाकी क्लाउड होस्टिंग होती है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ओके ओके, ग्रेट। यदि आपकी परमिशन है तो मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं, वो सेशन में बने रह सकते हैं। तो यदि आपकी परमिशन है तो चैट में लिखेंगे परमिशन की। यदि आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं अपने कोर्स के बारे में आपको बताऊं, यदि आप रेडी हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, यदि आप रेडी हो सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेरे साथ ग्रोथ करने के लिए, तो यस, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलिए, यदि आप रेडी हैं तो आप सेशन में बने रह सकते हैं। मैं 10 मिनट में अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा, इसको अच्छे से समझना, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी आपकी लाइफ में कोई हेल्प कर सकता हूँ तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का वेलकम है वेबसाइट लॉन्च ब्लूप्रिंट, वेबसाइट लॉन्च कम्युनिटी में। ठीक है, इस कम्युनिटी में आपको क्या मिलेगा? हमारी कम्युनिटी में आपको लाइक माइंडेड पीपल्स की कम्युनिटी मिलती है जो एक दूसरे के हेल्प से आगे बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स मिलते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, लाइव और प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिलती है, इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सिखाते ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी देते हैं। ठीक है, हम लाइव सिखाते हैं। ठीक है, लाइव सेशन हमारा चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है, और 8:30 से 9:30 ये सेशन हमारा चलता है।
इसके अलावा हम अपनी कम्युनिटी में आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराते हैं कि ये एक्सपीरियंस हम देते हैं, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलती, बिना एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट नहीं मिलता। हम जो पोर्टफोलियो आपको बताया है कि इस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है, वेबसाइट आपसे रेडी करवाते हैं 10-15 वेबसाइट, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलती, बिना एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट नहीं मिलते, तो ये एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ टाइम के लिए कोर्स का एक्सेस मिलता है आपको। आपको लाइफ टाइम का मेंबरशिप मिलेगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप। आप कभी भी कोर्स को देख सकते हो। लाइव तो हम आपको कराएँगे ही, उसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस यानी कोर्स का एक्सेस भी देंगे। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगी, वीआईपी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पर आप आपकी क प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। हम जो लाइव मिलते हैं, वहाँ पर क्यू&ए भी होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो, आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा हम आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कराते हैं। हम कोर्स में क्या-क्या कराते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं, प्रोफ़ेशनल वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ठीक है? जिसकी वैल्यू है 19,999 रुपीज़। डोंट वरी, ये आपको नहीं देना है, ठीक है? डोंट वरी, ये आपको नहीं देना है, ठीक है? एक अफोर्डेबल चार्ज आपसे लेने वाला हूँ, ओनली अफोर्डेबल। हम आपको एलिमेंटर मास्टरी कराते हैं पूरी, जिसकी वैल्यू है 4,999। एलिमेंटर मास्टरी, एलिमेंटर पर किस तरीके से वर्क करना है। हम प्लगइन्स मास्टरी कराते हैं आपको, व्हाट्सएप कैसे ऐड करना है, कॉल बटन कैसे ऐड करना है, रीडायरेक्ट कैसे कराना है, बैकअप कैसे लेना है, रिजल्ट बेस्ड वेबसाइट कैसे बनानी है, एसईओ कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं, जिसकी वैल्यू है 3,999। इसके अलावा वूकॉमर्स मास्टरी हम आपको कराते हैं, ठीक है? यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको बनाना, पेमेंट गेटवे ऐड करना, सीओडी के बारे में हम आपको बताते हैं, सीओडी वेबसाइट कैसे बनानी है, पेम और ऑनलाइन पेमेंट सामने वाला करे वो वेबसाइट कैसे बनानी है, कूपन कोड कैसे बनाना है अमेज़न में, डिस्काउंट कैसे लगाना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं वूकॉमर्स मास्टरी में। इसके अलावा ब्लॉग डिज़ाइनिंग हम आपको सिखाते हैं, ब्लॉग कैसे डिज़ाइन करना है आपको, ब्लॉग की सेटिंग्स के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसकी वैल्यू है 4,999 रुपीज़। डोंट वरी, ये आपको नहीं देने हैं। लैंडिंग पेज, आज ट्रेनर्स, कोचेज़ की जान है लैंडिंग पेज। यदि आपने एक सिंगल लैंडिंग पेज बनाने पर भी प्रैक्टिस कर ली ना, और ट्रेनर्स और कोचेज़ को टारगेट कर लिया, तो ये मान लो कि फिर तो ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहूँ? ठीक है, लैंडिंग पेज बनाना हम आपको सिखाएँगे, जिसकी वैल्यू है 9999 रुपीज़। एलएमएस, ई लर्निंग वेबसाइट बनाना हम आपको सिखाते हैं, कि किस तरीके से आप अपने कोर्स सेल कर सकते हो। बिज़नेस लिस्टिंग करना हम आपको सिखाते हैं। मैंने अभी अपना अपना नंबर डाल के दिखाया, ये 1 दिन में नहीं हुआ, ठीक है? 1 दिन में नहीं हुआ, इसको सालों लग गए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको स्ट्रैटेजी हम देंगे, आपको बताएँगे क्या करना है, आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। कैनवा मास्टरी, कैनवा पे किस तरह से आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हो, ये सब चीज़ें हम सिखाएँगे। यूट्यूब के लिए थंबनेल, यूट्यूब बैनर, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। कैनवा मास्टर, ठीक है? और इसके अलावा और जो कुछ चाहिए आप वो बता दो, वो आपको सिखाएँगे हम। चैट में लिख दो कि हमें ये और सीखना है। ये आपको फ्री में नहीं सिखाएँगे, अफोर्डेबल चार्ज लूँगा, इतना चार्ज नहीं लेंगे। आप, मुझे मालूम है आप सब लोग स्टूडेंट, हाँ, और क्या सीखना चाहते हो ये बता दो कि हम ये और सीखना चाहते हैं। लैंग्वेज के नाम मत लेना, लैंग्वेज हम नहीं सिखा पाएँगे। गूगल एड्स तो नहीं, लेकिन आपको हम फेसबुक ऐड ज़रूर सिखाएँगे। गूगल एड्स अभी हमने कोर्स में ऐड नहीं किया है, ठीक है? गूगल एड्स का अलग से कोर्स है, इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन हम आपको फेसबुक एड्स ज़रूर सिखाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम इसमें आपको सिखाएँगे फेसबुक एड्स। और बताओ, आपको हम मार्केटिंग ई-बुक देंगे, जिसमें आपको सीटीए की लिस्ट, डिसीजन मेकिंग वर्ड्स, हेडलाइन्स की लिस्ट, ये आपको मिलने वाली है। रेडीमेड आपको लैंडिंग पेज में लगाने हैं सीटीए, हेडलाइन्स आपको लैंडिंग पेज में लगानी है। कैनवा का एक्सेस हम आपको देने वाले हैं। क्या आप मुझसे सीखने को रेडी हैं? यदि रेडी हैं तो चैट में लिखेंगे यस।
यदि आप रेडी हैं तो चैट में लिखेंगे यस कि मैं रेडी हूँ। यस, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, बिल्कुल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, ये आपको इसमें सिखाएंगे। ठीक है, और भी मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, एंड तक बने रहो, और भी मिलने वाला है आपको। ठीक है, और भी बताता हूँ और क्या मिलने वाला है आपको। यस, एड्स पेड एड्स ही होते हैं। ठीक है, पेड्स प्रमोशन, पेड एड्स ही होते हैं वो। ठीक है, लेकिन आपसे अफोर्डेबल चार्ज लेने वाला हूँ, फ्री में ये नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी मिलने वाली है, गोल्स मिलने वाले हैं, प्लान्स मिलने वाले हैं, कम्युनिटी मिलने वाली है, ये सब चीजें मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, लाइव आपकी आकर हेल्प करूंगा। पांचों दिन हम मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे लाइव करेंगे। ठीक है, पांचों दिन हम लाइव मिलेंगे, या तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या हम सीखेंगे। ठीक है, दोनों में से एक काम हम करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स भी होंगी, आपको कोर्स का एक्सेस भी दूंगा, कोर्स भी आप देखोगे, लाइफ टाइम के लिए दूंगा। इसका प्राइस है 6999 लेकिन डोंट वरी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नहीं लेने वाला हूँ। हम जो रेगुलर प्राइस लेते हैं 9999 लेते हैं, लेकिन ये भी आपसे नहीं लेने वाला हूँ। 4999 बिल्कुल फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती। अगर फ्री की वैल्यू होती तो आज आप मेरे सेशन को अटेंड नहीं कर रहे होते, अगर फ्री की वैल्यू होती तो। ठीक है, 4999 लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं आपको एक अफोर्डेबल ऑफर देने वाला हूँ, 15 मिनट के लिए ऑफर रहेगा। यदि आप चाहते हैं, ग्रेट ऑफर, ओनली 15 मिनट के लिए ऑफर रहेगा। तो आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी? यदि नहीं किया है तो मैं आपको ग्रुप की लिंक फिर से सेंड कर देता हूँ। यदि नहीं किया है तो मैं ग्रुप की लिंक फिर से सेंड कर देता हूँ आपको। ये मैंने सेंड कर दिया है। आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है और आपको ग्रुप में लिखना है 15 मिनट ऑफर, अपना नाम और 15 मिनट्स ऑफर ग्रुप में लिखना है। ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है यदि आपने नहीं किया है तो। ठीक है, ओनली 15 मिनट का ऑफर है ये, ओनली 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद यदि आप लेते हो तो आपको कुछ बोनसेज और देने वाला हूं आपको मैं, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको ये प्राइस मिलेगा, आप 15 मिनट के बाद लोगे, लेकिन कुछ ऑफर और देने वाला हूं, ये आपको नहीं मिलेगा। ये ओनली 15 मिनट के लिए रहने वाला है। सेशन में बने रहो। एग्जाम टेंशन है, एग्जाम टेंशन को आप अभी ज्वाइन करो सेशन को, और नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप अभी इस सेशन को ज्वाइन करो और नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर देना। ठीक है, आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए रहेगा। चैट में लिखेंगे 15 मिनट ऑफर। ओके ग्रेट, ओनली 15 मिनट के लिए ऑफर रहेगा। 2500, 2500 रुपये। लेकिन आपको कुछ बोनस और देने वाला हूं मैं, आपको बोनस और देने वाला हूं, ओनली 15 मिनट के लिए, ओनली 15 मिनट। ठीक है, टाइम गिन लेते हैं हम। 12:46 हो गए हैं, यानी 1 बजे तक, फिक्स 1 बजे तक आपको ये ऑफर रहेगा। ठीक है, और 15 मिनट के बाद लेते हो तो आपका जो प्राइस रहेगा 2500 रुपये रहेगा, लेकिन अब जो ऑफर बताने वाला हूँ, बोनस बताने वाला हूँ, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये पेमेंट नंबर है, इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, जीपे, फोन पे, गूगल पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको पेमेंट लिंक भी सेंड करने वाला हूं मैं। 1 बजे तक का टाइम, 12:46 हो गए हैं, ओनली फिक्स 1 बजे ये ऑफर बंद हो जाएगा और सेशन को मैं क्लोज कर दूंगा। आपके कोई डाउट्स हो आप चैट में लिख सकते हो, आपके कोई डाउट्स हो आप चैट में लिख सकते हो। DYFY लैंडिंग पेज टेम्पलेट, आपको 3 टेम्पलेट दूंगा।
बने बनाए रेडीमेड, ठीक है, बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट दूंगा, किसी भी कस्टमर की वेबसाइट में लगा देना, लैंडिंग पेज में, ठीक है, फ्री अपॉर्चुनिटी है ये, किसी भी कस्टमर की लैंडिंग पेज में जिसका भी आप बनाते हो आप लगा सकते हो। आप सेल करना चाहते हो आप सेल कर सकते हो उसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे खुद के बनाए हुए लैंडिंग पेज दूंगा 3, ठीक है। आप सेल करना चाहो सेल करो, फ्री में लगाना चाहो फ्री में लगाओ, ये अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा। DFY लैंडिंग पेज 3 आपको दूंगा, ओनली 15 मिनट ऑफर है ये, 1 बजे ऑफर बंद हो जाएगा। चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स आपको दूंगा 2000 प्लस, सेल करो, किसी कस्टमर के यूज में लो, अपने यूज में लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी यूज में लो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई लेना देना नहीं होगा उससे। आप सेल भी करते हो इन दोनों बोनसेज को तो मुझे कोई लेना देना नहीं होगा इससे, ठीक है। इसके अलावा ये 2 बोनस हो गए। थर्ड बोनस, AI अवतार रील्स, इस तरह से AI अवतार रील्स बनाना आपको सिखाऊंगा मैं। साउंड आ रही है मेरी, ये जो मेरी सॉरी ये जो रील्स बोल रही है इसकी आवाज आ रही है तो चैट में लिख दो यस, अगर आ रही है तो चैट में लिख दो यस कि हाँ इसकी आवाज आ रही है, ठीक है। इस तरह की रील्स बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको बनी बनाई रील्स देने वाला हूँ, इंस्टाग्राम में आप लगा सकते हो, आप फेसबुक यूट्यूब स्टोरी में लगा यू सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स में लगा सकते हो, फेसबुक स्टोरी में लगा सकते हो, और इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो मैं आपको रील्स बनी बनाई दूंगा, ठीक है। ये 3 बोनस, और ये रील्स बनी बनाई तो दूंगा ही, इसके अलावा ये रील्स बनाते कैसे हैं ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। रील्स देने के साथ साथ बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये 3 बोनस ओनली 15 मिनट, सेल करने का पूरा राइट, ठीक है, मुझे इससे कोई लेन देना नहीं है आप कितने में सेल कर रहे हो क्या कर रहे हो, ये तीनों चीज, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई मेरे साथ वर्क करना चाहता है, मेरे कोर्सेज को रीसेल करना चाहता है, मेरे कोर्सेज की एफिलिएट करना चाहता है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगा। ये मैंने पेमेंट लिंक सेंड कर दी है, ठीक है, फिक्स 1 बजे ऑफर बंद हो जाएगा। आप इस पेमेंट लिंक पर पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे सेंड करना।